This is the historic dawn of a new Middle East. And let me also convey my tremendous appreciation for all of the nations of the Arab and Muslim world. It's an incredible triumph for Israel and the world to have all of these nations working together as partners in peace. जंग खत्म, मशरिक़ वुस्ता में एक नए तारीखी दौर का आगाज हो चुका। गजा में तवज्जो अब तामीर नौ की तरफ होनी चाहिए। इसराइली यरहमालियों की रिहाई तारीख साज लम्हा है। बंदूकें खामोश हो रही हैं, आमन आ रहा है। अरब और मुस्लिम ममालिक ने यरहमालियों की रिहाई के लिए अहम किरदार अदा किया। वक्त आ गया है मैदान जंग में कामयाबियों को मशरिक़ वुस्ता के लिए खुशहाली के हतमी इनाम में तब्दील किया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब। इस्राइली पार्लियामेंट में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के दौरान फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ नारेबाजी। डोनाल्ड ट्रंप को खिताब रोकना पड़ गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने दोनों अरकान को पार्लियामेंट से निकाल दिया। अमरीकी सदर की सिक्योरिटी एहलकारों की मुस्तैदी की तारीफ। हमास से मुआहदे के बाद इसराइली कैद से फलस्तीनियों की रिहाई। फलस्तीनी कैदियों को लेकर रेड क्रॉस की बसें रमला पहुंच गईं। मुआहदे के तहत इसराइली कैद से 2000 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गजा अमन सरबराह इजलास के लिए शर्म शेख पहुंच गए। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने खैर मकदम किया। मिस्र और अमरीका की मेजबानी में मुनाकिदा इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान समेत आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। शर्मुल शेख में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के दरमियान मुलाकात। बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा भी मुलाकात में मौजूद थे। सदर महमूद अब्बास का फ़लस्तीनियों का साथ देने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का गजा के बहादुर अवाम को खिराज तहसीन। पीटीआई के सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब। 9 मुंतखब वजीर आला का बानी समेत तमाम गिरफ्तार कारकुन की रिहाई के लिए काविशें शुरू करने का ऐलान। खुद को एहतजाजी सियासत का चैंपियन करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन जमातों का वजारत आला के इंतखाबी अमल का बायकॉट। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने इलेक्शन गैर आईनी करार दे दिया। अदालत जाने का ऐलान। दुनिया की तारीख का वाहिद एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और एक वजीर आला जो है वो किसी अदम एतमाद से, किसी साजिश, किसी जो है वजह से वो अपनी सीट से नहीं उतरा। वो सिर्फ 2 घरेलू खवातीन की लड़ाइयों के उसमें जो है वो ज़िबा हुआ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला का इलेक्शन जाली करार दे दिया और कहा कि अली अमीन गंडापुर 2 घरेलू खवातीन के बाइस कुर्बान हो गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर ने वज़ीर आला का इस्तीफा आइन और कानून के मुताबिक करार दे दिया। अमीन गंडापुर का इस्तीफा आइन और कानून के मुताबिक है। अली अमीन गंडापुर ने फ्लोर पर कहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। स्पीकर की रूलिंग। अली अमीन गंडापुर ने दोनों इस्तीफों पर दस्तखत अपने और दुरुस्त करार दे दिए। 8 अक्टूबर को इस्तीफा देने की तस्दीक, जमहूरी अमल का मजाक न उड़ाने का मशवरा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर ने वज़ीर आला के इंतखाब की समरी गवर्नर को भिजवा दी। मोहम्मद सुहेल आफरीदी, शाहजहां, अरबाब ज़िर्क और लतीफ़ुल रहमान समेत 4 उम्मीदवार थे। सुहेल आफरीदी ने 145 के ऐवान में 90 वोट लिए। बाकी तीनों उम्मीदवार कोई वोट हासिल ना कर सके। आर्टिकल 130 शेख 5 के तहत 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने की इस्तदा। पेशावर हाईकोर्ट में 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हलफ बर्दारी की दरख्वास्त पर समाअत। आइन के आर्टिकल 130 के तहत जब वज़ीर आला ने इस्तीफा दे दिया तो बात खत्म हो गई। सलमान अकरम राजा के दलाइल। क्या इस्तीफा गवर्नर ने मंजूर किया?
क्या इस्तीफा गवर्नर को मिल जाए तो ये मंजूर तसव्वुर होगा? चीफ जस्टिस का सवाल। जब इस्तीफा जमा हो जाए तो कानून में उसकी मंजूरी के बारे में कोई वजाहत नहीं है। सलमान अकरम राजा का मुवाक्किफ। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। अफगानिस्तान से इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 200 से जायद अफगान तालिबान और ख्वारिज हलाक। 23 जवानों ने भी बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाले फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के कैंप्स मुकम्मल तबाह कर दिए गए। रियासत और अवान अफगानिस्तान से उठने वाली दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाक फौज का दो टोक पैगाम। ISPR ने भारत को खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार करार दे दिया। पाक अफगान कशीदगी के बाइस आज दूसरे रोज भी तोरखम और चमन बॉर्डर पर हर किस्म की आमद और रफ्त के लिए बंदिश। इमिग्रेशन टर्मिनल समेत कस्टम स्टेशन भी बंद। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अफगान महाजरीन के लिए आर्जी तौर पर सरहद पर अलग रास्ता बना दिया गया। वजीर आला बलोचिस्तान ने सूबे के हर शहरी को हुकूमत के लिए अहम करार दे दिया। 18 मार्च में मरीजों के इलाज पर 3 अरब रुपए खर्च किए गए। सरफराज बुख्ती का खिताब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4,654 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,58,443 पॉइंट्स पर बंद। और रवा माली साल की पहली सहमाही में टेक्सटाइल बरामदात में 6.19% का इजाफा। गुज़श्ता माह सालाना बुनियादों पर टेक्सटाइल बरामदात में 2% की कमी रिकॉर्ड की गई। पंजाब काबीना में तोसी। साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली राना इकबाल और मंशा भट्ट ने बतौर वजीर हलफ उठा लिया। पंजाब असेंबली में मकामी हुकूमत का बिल मंजूर। ऑपोजिशन की पेश करदा तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। ऑपोजिशन का शोर शराबा। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस इजलास की कार्रवाई मुअख्खर करने का मुतालबा। मुसव्वदे की कॉपियां फाड़ दी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान, आजरबाईजान और तुर्किया के स्पीकर्स का तीसरा सहफरीकी इजलास। स्पीकर अयाज सादिक ने सहफरीकी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस को मुनफरिद प्लेटफॉर्म करार दे दिया। मुल्कगीर कौमी पोलियो मुहिम का आगाज। 19 अक्टूबर तक 4.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर में वज़ीर आला के फोकल पर्सन उज़्मा कारदार ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध ने कराची में कतरे पिलाकर मुहिम शुरू की। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो मुहिम 20 से 23 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चंद मकामात के अलावा तमाम शाहराहें खोल दी गईं। फैजाबाद 0 पॉइंट और रेड जोन पर कंटेनर्स बदस्तूर मौजूद। मेट्रो बस सर्विस और लोकल ट्रांसपोर्ट चौथे रोज भी बहाल नहीं हो सकी। स्कूल और कारोबारी मराकज खुल गए। लाहौर की मकामी अदालत ने अमीर बालाज कत्ल केस में नामजद मुलजिम अकील उर्फ गोगी भट्ट की अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदालत ने आज तक गोगी भट्ट की अबूरी जमानत मंजूर की थी। अदालत ने अदम हाजिरी की बुनियाद पर मुलजिम की अबूरी जमानत खारिज कर दी। कराची की इंसदादे मनशियात अदालत ने हेरोइन स्मगलिंग के 3 मुकदमात में मुलजिम को 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। अली अकबर मिर्जा चावल बरामद करने की आड़ में मनशियात दुबई स्मगल करने में मुलव्विस था। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन। रेंजर्स, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और सोहराबकोट पुलिस ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दौरान ऑपरेशन मुताबिक गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। घोटकी में गली से गुजरने के तनाजे पर 2 ग्रुपों के दरमियान डंडे और ईंटें चल गईं। खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर झगड़े को खत्म करा दिया। रहीम यार खान में 70 से ज्यादा मकामात में मुलव्विस बदनाम जमाना डाकू पुलिस के मुकाबले में हलाक। मुलजिम के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद। मुल्तान में नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की कार्रवाई। ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्विस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस ने साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। मुल्तान में नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की कार्रवाई। ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्विस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस ने साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
जामिया कराची में बसों की खस्ताहाली पर तलबा का एहतजाज। यूनिवर्सिटी से सफूरा चौरंगी जाने वाली सड़क बंद। कुछ दिन कबल यूनिवर्सिटी की तालिबा पॉइंट बस की जद में आकर जाम बहक हो गई थी। लाहौर में टमाटर की कीमत आसमान पर पहुंच गई। 500 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। दाम सुनकर शहरियों के गाल लाल होने लगे। पाक फौज ने बरतानिया में होने वाली कैमरन पेट्रोल मश्क 2025 में सोने का तमगा जीत लिया। कैमरन पेट्रोल मश्क में 137 टीम्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी फौज की टीम ने मोहम्मद साद की क़यादत में सोने का तमगा हासिल करके कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। स्विट्जरलैंड में फलस्तीन के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुंतशिर करने के लिए पुलिस एहलकारों की रबर की गोलियां, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में हजारों अफराद ने काबिज इसराइल की जानिब से जारी नस्ल कुशी के खिलाफ मरकजी शाहरा पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया। अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना के रेस्टोरेंट में फायरिंग से 4 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। डॉक्टर्स के 4 की हालत तशवीशनाक करार दे दी। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। लाहौर में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट का दूसरा रोज खेल के अख्ताम तक जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों पर 216 रन बनाए। जनूबी अफ्रीकी बैटर टोनी डिजोर्जी 81 और सैनोरन मेथुसामी 6 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान की तरफ से नोमान अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। साजिद खान और सलमान अली आगा ने एक विकेट हासिल की। जनूबी अफ्रीका को पहली इनिंग्स के खसारे से बचने के लिए मजीद 162 रन दरकार। अब्दुल कुद्दूस के गोल ने घाना को फीफा वर्ल्ड कप में जगह दिला दी। क्वालिफायर्स में घाना ने कोमोरोस को 1-0 से शिकस्त दी। घाना के शायकीन ने तारीखी फतह का खूब जश्न मनाया। और एनिमेटेड फिल्म पेट्स ऑन अ ट्रेन की नई झलकियां जारी कर दी गईं।